तुरंत बाहर नहीं निकली। अब तो मां गंगा जी को शंकर जी पसंद आ गए कि इन्ने ठंडे सुभाव दा ते ताकत इन्नी कि मेरी एक बूंद नहीं बाहर निकली। गंगा माता ने कहा मैं नहीं हूं जाना, हूं मैं तेरे गले को। वाह। भागीरथ ने गंगा मैया और शंकर जी का मेल तो करवा दिया। आप पे बेचारा सोच लो मैं फिर इधर ही है, पर भगवान बड़े दयालु हैं। अब शंकर जी ने अपनी जटा को या गेठे की जटा निचोड़ी छड़ी। समझ आ रही बात? ये गेठे की जटा निचोड़ी और त्रै धारा निकलियां त्रिपथ गामनी, और उसमें से एक धार ये गंगा जी जी समलो नहीं समलोआ दी किन्ने बांध बनाए दे, किन्ने प्रोजेक्ट बनाए दे, हर की कोड़ी पई निक्की करी है छड्डी दे, बाकी वो कंडे कंडे आवा दी। ये हाली इन्नी जटा नचोड़ी दी। और बंधो ये गंगा जैसे ही सगर के पुत्रों की हड्डियों से स्पर्श करती तो सारे के सारे देवत्व प्राप्त कर जाते, देवता बन बन करके भगवान के लोक को जाने लगे। देवता बनी बनी अड्डियां कन्ने जालिश होया छड़ा, देवता बनी बनी परमात्मा के लोक विच जान लगे। अदुआं दा इह गल बनी आई कि गंगा जी विच अस्थियां प्रवाणियां चाहिए। अदू दी गल शास्त्रार्थ न गंगा सदृशम तीर्थ, न गंगा सदृशम तीर्थम न देवः केशवात् परः, केशवात् परः। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं और भगवान श्री केशव श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं। दुई चर्चा से शुरू की ही कि भगवान बामन जिले राजे बलि दे घर आए, पूरी कथा नहीं सुनानी, वो सुनाई उड़ी ने त्रै पैर धरती मंगी, बलि बड़ा से उन्हें आख्या बड़िया त्रै शहर मंगी, त्रै पैर की देंगी। भगवान बड़े चलाक ने आख्या लैने पैर त्रै ने पर जेडे मेरे पैर हुण ओहदे कन्नै नापनी, कोई होर नहीं आवा करूं मार अपने पैर करना। तो 3 पांव 3 पैर, 1 2 3। उन्हें कहा निक्का जगह करनी की है। भगवान ने आख्या बस एक निक्की दी जगशाला बनानी, एक कुंड बनाना अपना, मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण रोज हवन करा करना। उन्हें कहा नहीं 3 शहर ले ले। भगवान ने बेइज्जती कर दी। भगवान ने कहा राजा बलि तू सब कुछ खुई लेदा ना देवते कोला, तेरा हल्ली भी राजू आदा, ते जे मैं 3 शहर ले ले तो मेरा कट राजू ही। राजे बलि की यकीन दवाई उड़िया कि कोई त्यागी है, ऐहा कबीचा ने फसाया। बेचारा बोल ही नहीं सकिया। उन्हें ठीक है भरावा जो लेना लै। उन्हें कहा नहीं लेना, संकल्प ले। संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा करते गए। बावन नहीं रहा, विराट बनिया, इन्ने बड़े भगवान बनिए। पहली दलांगा गए पृथ्वी स्वर्ग पताल सब नापी ले, दुई दलांगा च बाकी लोग नापी ले, बलि कोला सब कुछ खुई ले। ध्यान दो, जिले पैर चुकिया ना अपने वास्ते, बलि ने लिखिया हाथ जुड़िए। इन्ना बड़ा रूप और इन्ना सुंदर, बलि के दोनों नेत्र डबडबा गए, आंसू बहने लगे। और भगवान ब्रह्मा जी ने जब वो चरण ब्रह्मलोक में आता हुआ देखा, पहचान गए कि ये चरण मेरे भगवान नारायण का है, मेरे पिता का है। ब्रह्मा जी तो भगवान की नाभि से प्रकट हुए, तो पिता ब्रह्मा ही, ब्रह्मा के विष्णु ही हुए।
तो चरण मेरे पिताजी का है। पहचान आ गई। तो कमंडलू में जल था, उस जल से चरण धुलाए। ये जल कोई साधारण जल नहीं था। तुम कथा खोर निकली आ रही हो, ये कोई साधारण जल नहीं था कि भाई इन जगह पानी भर लिया बराबर जल्दी। ना ना ना, गर्ग संहिता को उठा के पढ़िएगा। गर्ग संहिता में लिखा है कि एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे थे। तीनों देवता बैठे थे और तीनों देवता बैठे बैठे विचार करते कि हम तीनों को चलाने वाला कौन। जैसे हम जानते हैं कि हमारा घर हमारे बड़े चलाते, बुजुर्ग चला रहे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सोच देना है कि संग कौन चला। तो देखा बैकुंठ में बैठे बैठे बैकुंठ से दाहिनी ओर आकाश में से एक छिद्र हुआ है, एक बड़ा बड़ा का गोल। तो देखिए कई बार बदल फटे तो आधे में लो निकला, बड़ा सुंदर प्रकाश और बड़ा दृश्य सुंदर लगता है देखने में। जहां फिर खिड़की बंद हो और खिड़की दी कोई दर्जा दे में लो आवादी होए तो पखरू उड़दे लंदे। पता नहीं मेरी गल तो समझा दे जाने समझ। ऐसे ही बैकुंठ धाम में बैठे बैठे तीनों देवताओं ने देखा दक्षिण की ओर। दक्षिण दिशा नहीं, सज्जे वखी की दक्षिणा कर अपनी दक्षिण अपनी सज्जी वखी ऊपर देखिया एक इन्हें काक गोएदा बदला विच ओदे च एडी दिव्य लो आवादी और वो लो कोटि कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान, और वो आंखों को चुभने वाली नहीं है, सुख देने वाली। इच्छा हुई कि ये सुख देने वाला प्रकाश कैसा है, ये दिव्य आदि दिव्य लौ कैसी है। तब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश उठे, चलो देख के आए। उस छिद्र में प्रवेश कर गए और आगे चलते 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 एक लोक आया, एक बहुत बड़ा दिव्य धाम आया। उस धाम का नाम है श्री गौलोक धाम। बोलिए गौलोक धाम की। गौलोक धाम है, जानते नहीं थे क्योंकि नवा शहर है अपने पास। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के विष्णु जी से कहा, सरकार हम कहां आ गए। और उस दिव्य धाम के बाहर एक नदी बह रही है, एक नदी बड़ी सुंदर श्याम वर्ण की, पानी साफ है पर पानी श्याम वर्ण का। उस नदी में बहुत से बड़े बड़े गेंद की तरह गेंदांगर लेखा बड़े बड़े बाल ये तर दिया बता, हजारों हजारों। उस नदी के किनारे एक गोपी खड़ी है, ध्यान से सुनिएगा। एक गोपी खड़ोती, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस गोपी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम देवी, ये कौन सा लोक है, ये नदी कौन सी है, और ये इसके ऊपर गोल गोल गोलाकार क्या बह रहे हैं। गोपी ने पूछा, पहले तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। अब तीनों एक दूसरे को देखने लगे, अरे तुम हमें नहीं जानती, हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ब्रह्मांड को चलाने वाले, यूनिवर्स के मालिक। अच्छा, मुस्कुराती हुई उस देवी ने कहा, गोपी बोली, तो सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विरजा नदी है। कौन सी? विरजा। इसका एक नाम श्री यमुना जी है, और जो तुम पूछ रहे हो इसके ऊपर गोल गोल क्या तैर रहे हैं, ये सभी ब्रह्मांड हैं, और सभी ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो उसके हो ले। अब तो भगवान नारायण सबसे चतुर है, तो नारायण भगवान ने कहा, अभी अभी यहाँ वामन अवतार हुआ था, थोड़ा चिर पहले जो है वामन भगवान का अवतार होया है। आज पोगड़े ब्रह्मा विष्णु महेश इस कल्प में जो थे वामन भगवान का अवतार व्यास हुआ। अच्छा अच्छा जी स्वागत है। दसो की चाहिए
ब्रह्मा जी देखें हमें तो कोई जानता नहीं आप कुछ नहीं के चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ बड़े भक्ति में प्रबल है, बड़े प्रेमी, बड़ी भोली बानी से, बड़े भोले भाले तरीके करने बोले हमें ये बताओ हे देवी, इस गोलोक धाम के जो इष्ट देव हैं, जो मालिक हैं, वो कौन है? तब उन्होंने कहा इसके मालिक हैं श्री बाल कृष्ण लाल की, इसके मालिक श्री कृष्ण है। अच्छा, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। रुकिए मैं पूछ के आती हूं। यहां से आगे ध्यान की क्रिया शुरू हो जाती है कि भगवान कैसे कैसे हमारे अंतःकरण में विराजमान है। सखी पूछने के लिए गई, आज्ञा की सखी को, हाँ उनको आदर सहित ले आओ। ब्रह्मा विष्णु महेश को आदर सहित ले गए और क्या देखा? चमकते हुए लक्ष दलीय कमल का पुष्प, 1,00,000 पंखुड़ी सुनहरी, और अग्नि में जैसे स्वर्ण चमकता है वैसे चमकते हुए स्वर्ण की 1,00,000 पंखुड़ी है। उसके ऊपर सहस्त्र दलीय 1,000 पंखुड़ी, उसके ऊपर फिर 108 दल की पंखुड़ी, और उसके ऊपर फिर अष्टदलीय कमल का पुष्प। लक्ष दलीय, सहस्त्र, फिर उसके ऊपर 108, फिर उसके ऊपर अष्टदलीय, और उसके ऊपर भगवान श्री बाल कृष्ण विराजमान है। यही ध्यान की विधि भी है, आप ऐसे ही ध्यान भगवान का कर सकते हैं। तो बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए जैसे ही तीनों देवता गए, अब दर्शन बाल कृष्ण का नहीं हो रहा है। एक दिव्याति दिव्य तेज, जो तेज बड़ा अच्छा लग रहा है आंखों को, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गरीशम। हमारे भगवान निराकार भी है और हमारे भगवान साकार भी हैं। हाँ? इन लोग वैसा कर दे, असली मंदिर जन दे, असली भगवान की मन दे, कौन हो भाई? आसुदा कोई रूप नहीं समझते। ओ भाई ये केड़ा हो? पानी बर्फ बड़ी अंदर जिला तापमान 0 को थल्ले हो, वैसे ही वो निराकार एक फॉर्म में, एक रूप लेकर के धरती पे आता है। जब समाज की समस्याओं का हल करना हो तब उसे रूप लेना पड़ता। इस पंडाल में ये प्रकाश है, ये तो निराकार है, पर जहां से प्रकाश आ रहा है उस लाइट का एक आकार है। समाज की समस्या को हल करने के लिए वो निराकार साकार बन के आता। इसलिए किसी अच्छे शायर ने कहा कि जद शोर मोहब्बत ने पाया तद बेसूरत सूरत बन। वो बेसूरत जिसकी कोई शक्ल नहीं, वो शक्ल लेकर आता है तब समस्या का हल होता है। तो बंधुओं ध्यान दो, एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा तो भगवान शंकर ने प्रार्थना की, हे नाथ आप अपना दर्शन दीजिए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बहुत प्रार्थना करने पे भगवान श्री कृष्ण कभी राधा जी बन जावे, किशोरी जी, और कभी श्री कृष्ण बन जावे। एक किशोरी नाम क्यों है और किशोर नाम क्यों है? क्योंकि भगवान कभी भी 16 साल की आयु से ऊपर नहीं होते। भगवान कदे भी अब्बल दियां 13-14 साल दे होंदे, कदे भगवान को दाढ़ी मुछ दिखी, राम जी दे, कृष्ण दे, देवताएं, क्योंकि भगवान भले ही हजारों साल की उम्र हो पर भगवान की जो शरीर की अवस्था है वो 16 साल से नीचे रहती है। इसलिए भगवान का एक नाम है किशोर और किशोरी जी। इसलिए दाढ़ी मुछने तो आवे जे 16 की टप्पन दे, अवस्था सदा बोली एवरग्रीन फ्रेश एकदम। तो भगवान शिव ने जब दर्शन किए, कभी राधा जी बन जावे, कभी कृष्ण बन जावे, कभी आधे राधा आधे कृष्ण हो जावे। अब शंकर जी ने दर्शन करते करते बड़ा आनंद लिया और शंकर जी ने प्रार्थना की, हे नाथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एक दर्शन पूरा दो ना, जहां राधा बनो जहां श्री कृष्ण बनो, कदे अद्धे बनी आ रहे हो। तब भगवान ने कहा
उन्हें मैं कभी भी समझ में नहीं आता जो मेरे स्वरूप में मतभेद करते हैं। राधा और कृष्ण अलग अलग समझेंगे, उनकी मैं समझ में नहीं आऊंगा। तुलसीदास जी ने व्याख्या, गिरा अर्थ जल बीच सम, कि गिरा अर्थ जल बीच सम, बीच सम, कि कहीं अत भिन्न न भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद, जिन्ह परम प्रिय खिन्न, प्रिय खिन्न। क्या मतलब? गिरा अर्थ, गिरा मैंने वाणी, जो मैं बोला ना इस याद है, गिरा गिरा मैंने वाणी, और अर्थ जो मैं बोला ना वो देखिए का मतलब, जिन्या अर्थ और शब्द, वाणी और उदा अर्थ वखरा वखरा नहीं होता, उसी में समाहित है। गिरा अर्थ जल बीची सम, जैसे जल और उसकी वीची तरंगे, यमुना मधुरा वीची मधुरा, सलिलम मधुरम कमलम मधुरम। जिन्या जल और जल दी तरंग, ये वक्री वक्री नहीं, पानी नहीं के तरंग, बड़ी तरंग मैंने वेव्स, तरंगे, जल की ही तरंग बनती है, शब्द के अंदर ही अर्थ है। वैसे श्री कृष्ण कहे थे, मैं और श्री राधा एक ही हैं, श्री राधा ही मेरे प्राण हैं, वो मेरी आह्लादनी शक्ति है। पहले दोनों के भीतर का जो भेद है इसे खत्म करो, तब तीनों देवता अंतर को खत्म करके अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते कि हे नाथ अपना दर्शन दो। तब श्री कृष्ण करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान चमकते हुए मुस्कुराते हुए सामने बाल कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। ऊण जड़ा रूप दिखिया ना, इन्ना सुंदर रूप, आहा हा। अब तीनों देवता भगवान की इस सौंदर्य का दर्शन करते करते मग्न हो गए, और मन में आया कोई स्तुति करे, कोई सिफ्त करके, जैसे वल्लभाचार्य जी कहा कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम, के हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरम। भगवान की स्तुति करने लगे, माता बोलो नहीं, स्तुति करने लगे। जिले स्तुति करने लगे भगवान की, स्तुति करते करते इन्ना आनंद आया कि शंकर जी सबसे बड़े संगीतकार हैं दुनिया के नहीं ब्रह्मांड के। और शंकर जी ने जब गा गा के स्तुति की, आंसुओं की धाराएं रुके ना, तीनों कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, गा गा के स्तुति की, तो उनकी स्तुति से मां सरस्वती वहां प्रकट हो गई। वाणी है सरस्वती, साक्षात सरस्वती प्रकट हुई, बीना के स्वर छेड़े, तो इंद्र को लगा कि कहां से ये आवाज आ रही है। इंद्र मृदंग लेके प्रकट हो गए, इंद्र ने मृदंग बजाया, और साहब देखते देखते पूरा देव मंडल वहां प्रकट हो गया भगवान को देखने के लिए। जिले सारे प्रकट हुए तो भगवान भी मुस्कुरा के जिसको देखते हैं उसका चित्त, उसका मन छीन लेते। और हुआ क्या, आज भी एक गल बनी नहीं है, आज भी लोग आखदे खुआन बने था ना, अरे ओ मैं उसे देखिया, मैं दे पानी पानी बोलते ना। अब ध्यान से सुनिएगा जिसके लिए मैंने ये सारी चर्चा की। आज भी ये बात बनी है कि मैंने उस संत को देखा तो उसको देख करके मैं गदगद हो गया, पानी पानी हो गया मेरा हृदय। बोलते द्रवीभूत होना, द्रवीभूत। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ करके मथुरा गमन किया तो गिरिराज गोवर्धन सावचल मगन होने लगे, पिघलने लगा था, द्रवीभूत होने लगे। सुनो, सभी देवता भगवान का दर्शन करते, श्री राधा जी का दर्शन करते करते द्रवीभूत हो गए, उनके अंग सब गलने लगे, पिघलने लगे।
इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि खाली आंसू ही नहीं जल के रूप में आए, पूरा शरीर जल रूप हो गया। गोलोक धाम में जल ही जल खड़ा हो गया श्री कृष्ण के सामने। वो जल कौन था? देवता रूपी जल, सर्वदेवमयी जल। उस सर्वदेवमयी जल को ब्रह्मा जी ने तुरंत कमंडलू में भरा। उसकी एक एक बूंद में सब देवता थे, क्योंकि सब जल रूप थे। और कमंडलू में जल भरने के बाद कहा, देवताओं अब तुम अपने रूप में आओ। तब देवता पुनः अपने रूप में आए और भगवान से प्रार्थना की, कब आओगे धरती पे? हम कब आपके दर्शन करने आए? तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस बार मैं अंश अवतार नहीं, पूर्ण अवतार लेके आऊंगा श्री कृष्ण द्वापर के अंत में। और ये जल का क्या करोगे, ये भी बताऊंगा। जब वामन अवतार का चरण ब्रह्मा जी ने देखा तो ये वही जल था देवताओं से परिपूर्ण। एक एक बूंद इस जल की देव रूप थी। ये वही जल था जो गोलोक धाम से उसने इकट्ठा किया। और उस जल से नारायण के वामन भगवान के चरण को धोया। पहले ही वो देव रूप है, वो जल एक एक बूंद उसकी पहले ही सर्वदेवमयी है। पर जैसे ही नारायण के चरण से वो दिव्य जल स्पर्श हुआ तो स्पर्श होते ही उसमें से एक देवी प्रकट हुई। कौन देवी? बोलो गंगा मैया की मां गंगा प्रकट हुई। सर्वदेवमयी तो ये जल पहले ही था, पर भगवान के साथ स्पर्श होते ही मां भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। गंगा और पुनः ब्रह्मा जी ने उस कमंडलू में वही जल डाल लिया। अब कहो, कि जिन जिन चरणन से निकसी सुरसरी। सुरसरी मैंने सुर, मैंने देवता, सरी मैंने सरिता। देवताओं की सरिता, देवताओं की नदी गंगा। इसी चरण को भजना है, इसी चरण का ध्यान करना है कि भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन सो इसी चरणों से, जिन चरणन सो निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई सोई चरण शंकर जटा समाई। और जटा शंकरी नाम परयो है। जटा शंकरी नाम परयो है। त्रिभुवन तारण आई, तीनों लोगों को तारने के लिए आई। त्रिभुवन तारण आई। भज मन राम चरण सुखदाई। अगमा कुल्ला लोग के गंगा जी अड्डियां प्रवाहना शुरू कर दिया। और क्यों प्रवाहने में ओदले शास्त्र वाक्य है, ध्यान दो। जावत अस्थिनी गंगायाम तिष्ठन्ति। जदमा तक गंगा जी दे विच जिस जीव दियां अड्डियां रोण, ध्यान से सुनो, मैं अपने को नहीं आखा लगा। जावत अस्थिनी गंगायाम तिष्ठन्ति तस्य देहिनः तावत वर्ष सहस्राणि स्वर्ग लोके महीयते। ये मतलब शास्त्र आखा देना है, जावत अस्थिनी
गंगायाम तिष्ठन्ति तस्य देहिना, जिस शरीर दियां हड्डियां जिन्ने चिर गंगा जी दे विच रहिंदियां तावत वर्ष सहस्राणी, इन्ने हजार साल एक दिन रही हड्डियां अगर गंगा जी में, तो 1000 साल तक। अगर 25, 30, 50 साल रह गई गंगा जी में हड्डियां, भाई एज पर शास्त्रों के हिसाब से तो लिखा है तावत वर्ष सहस्त्राणी स्वर्ग लोके महीयते, जिन्ने दिन गंगा जी दे विच हड्डियां जिस जीव दियां रोण, इन्ने हजार साल और स्वर्ग दे विच सम्मान पूर्वक रोंदा है। इयां नहीं कुठे बिठाया दा हुंदा उसे, नहीं, सम्मान पूर्वक इंद्र भी उहदी कदर करदा है। भाई ये गंगा जी जी दियां हस्तियां ने, भावें वो जिन्ना भी पुजियां, इसलिए भगवान ने गंगा जी की बहुत बड़ा मान दिता है। इसी असीं अपने इत्थे देवतियां को पूजना ता लोग भाई स्पेशली गड्डी करी जा रही ला भाई इत्थे हस्तियां प्रवान। एक बार फिर कहें, जावत अस्तिनी गंगायाम तिष्ठन्ति तस्य देहिना तावत वर्ष सहस्राणि स्वर्ग लोके महीयते। तो बंधु अंत में कहूंगा कि तीर्था नाम तु परम तीर्थम, नदी नाम उत्तमा नदी, मोक्षदा सर्वभूतानां महापादक नाम भी। गंगा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ, नदियों में उत्तम नदी तथा संपूर्ण महापातकियों को भी मोक्ष देने वाली है। इसलिए हम आप सब दौड़ दौड़ करके यहाँ आते हैं। बोले गंगा मैया की। एक बारी दी गल, एक सुक्के जिहा बूटा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ सारे प्रेत बैठे ने। प्रेत तो प्रेत आपे विच मजाक करा रहे। अगू बड़ा सोहना नौजवान मुड़ा वाला हा, प्रेत आखा दा हा कि अस सारे इकट्ठे ही तां बैठे रहा। ये मुड़ा जिहड़ा आवा दा इन्हें बड़े पाप किते। मेरी बात समझ रहे हो? इस नौजवान ने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अभी अभी इसकी मौत होने वाली है, मृत्यु होने वाली है, इसका समय समीप आ गया, कोई ना कोई बहाना बनेगा। और इसकी मृत्यु के बाद क्योंकि ये अवगत तरीके से मरेगा, ये भी प्रेत बनेगा। और ये जब प्रेत बनेगा तो मैं अपनी पुत्री को इसके साथ ब्याहूंगा। कौन कह रहा है? प्रेत आखर जिला ये प्रेत बनेगा तो मैं अपनी कुड़ी दे कन्ने ब्याह। पर होया किशोर जिला मरिया, अवगत नहीं मरिया, उसी लेने वास्ते भगवान विष्णु दे पार्षद आए। क्यों आए? क्योंकि वो मरिया किन्ना गंगा दे कंडे कंडे जा रहा। इन्ने चिरा की किसान पुत्रे दा मुंह जोर होएगा, खैरू कड्डे ते गंगा दे विच रेता चुकी चुकी है सिंगे उपर सुटे। गंगा दी रेता जिन्ना खैरू कड्डे, ओदे सिंगे की गंगा दी गिल्ली गिल्ली रेत लगी रही ते उन्हें आंदे उस मुड़े की देखिया ते दौड़दा गया, सिंग ढिड्डा च मारे तो मुड़ा मरिया। जिन्ना मुड़ा मरिया वो प्रेत जिहड़े सुक्के दे बूटे और बैठे थे वो तुणी दे लब्भा दी उहदी मौत आई, पर वो दिखणी प्रेत नहीं बने। इसी लेने वास्ते दिव्य भगवान दे पार्षद आए। क्यों? जब उन्होंने पूछा क्यों, एक बूढ़े प्रेत ने कहा तुमने देखा नहीं, ये मां गंगा की महिमा है। उस बैल के सींगों पर गंगा मैया की गीली गीली रेत थी और उस रेत में जो जल बिंदु थे वो इसकी मृत्यु के समय पेट में घुस गए और गंगा जी का संसर्ग मिलने से, संपर्क मिलने से इसको देवत्व, इसको देव शरीर प्राप्त हुआ। ये प्रेत नहीं बना, ये देवता। इन्नी महिमा सा अनजाने च पापी नहीं कदे गंगा जी का स्पर्श कर। गंगा जी की महिमा कहां तक गाऊंगा? मैं तो ये कहूंगा
कि शंकर जी आए तो उनकी जटाओं में, वामन भगवान आए तो उनके चरणों से, श्री राम जी आए तो गंगा प्रयागराज में भगवान ने तर्पण किया। भगवान ने संकल्प करके जब वनवास में गए तो पहले गंगा जी की पूजा की, राम जी। और सुनो, श्री कृष्ण की ओर वापिस आए, क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा चल रही है। कल श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कल जन्म हुआ ना भगवान का। आओ, आज मथुरा दे विजय